Now next problem before you is find Laplace of f dash t. अरे बाप रे, f dash t का मतलब f of t का डेरिवेटिव. सर फिर f of t का f dash t लेंगे? नो, f of t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करो और उससे f dash t का प्रॉपर्टी यूज करो. सो सबसे पहले लैप्लास ऑफ f of t कौन है रे? इट इज इंटीग्रेशन 0 to infinity e raised to minus st into f of t dt. सर f of t की तो दो वैल्यू है, बराबर है 0 to t. शादी के टाइम अलग ड्रेस पहना है और रिसेप्शन में अलग ड्रेस, ये तो फैशन है ना आज का. तो ये f of t के दो वैल्यू है, तो t 0 to infinity को तोड़ो, यानी उसको ऐसे लिखो t equal to 0 to 1. when t 0 to 1 e raised to minus st into f of t है 2t. अंडरस्टूड? when t is 0 to 1 f of t कौन है 2t प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to infinity e raised to minus st into, अब f of t कौन है ग्रेटर देन 1 म्हणजे 1 से लेके इंफिनिटी तक f of t की वैल्यू है t एंड dt. इस प्रकार से ये दो u into v रूल है. चलो मैं पहले 2 कॉमन लिखता हूं, इंटीग्रेशन 0 to infinity रीअरेंज करता हूं t into e raised to minus st. क्या लिखता हूं? t into e raised to minus st dt प्लस इंटीग्रेशन 1 to infinity, सॉरी हाँ, t into e raised to, ये करता हूं t रेड में लिखता हूं एंड e raised to minus st dt लिखता हूं. ठीक है बच्चों, ये इंटीग्रेशन 0 to कौन है 1 है. हाँ, ये t equal to 0 to 1 है, इसको रीअरेंज किया t into e raised to minus st किया, 2 कॉमन लिया, इसको रीअरेंज किया. ओके इस प्रकार से काम है. तो आप देखिए 2 into पहले का इंटीग्रेशन u into v रूल है, तो क्या होगा रे? t वैसा का वैसा रहेगा, इंटीग्रेशन e raised to minus st e raised to minus st upon minus s प्लस t का डेरिवेटिव 1 होगा, इंटीग्रेशन e raised to minus st upon minus s e raised to minus st upon minus x और एक minus s क्या होगा रे? a square. ये स्टोरी खत्म होगी क्योंकि नेक्स्ट टाइम 1 का डेरिवेटिव 0 आने वाला है. चलो इसको लिमिट दे दो 0 to 1, स्टोरी खत्म हो गई. प्लस ये देखिए ये है t कॉमन, इंटीग्रेशन e raised to minus st e raised to minus st upon minus s माइनस, इधर भी मैंने गड़बड़ किया, प्लस के बाद क्या इधर माइनस, u इंटीग्रेशन भी माइनस आ गया, मैंने गलती किया. ये प्लस t e raised to minus st का इंटीग्रेशन e raised to minus st upon minus s माइनस t का डेरिवेटिव 1 इंटीग्रेशन e raised to minus t e raised to minus st upon और एक माइनस x, पहला माइनस s का स्क्वायर. ये 1 to infinity, दोनों एक ही थे लेकिन लिमिट अलग है, समझे? अब मैं e raised to minus st दोनों से कॉमन लेकर सो दैट इज इक्वल टू 2 e raised to minus st कॉमन लीजिए, तो क्या करें माइनस टी बाई एस, बिकॉज प्लस माइनस माइनस, और माइनस 1 बाई एस करोगे. अंडरस्टूड? प्लस इधर भी बच्चों e raised to minus t कॉमन, e raised to minus t कॉमन, तो क्या आ जाएगा माइनस टी बाई एस माइनस, बिकॉज दोनों सेम है ना, दोनों इंटीग्रेशन t raised to minus t, तो दोनों का इंटीग्रेशन सेम आएगा, खाली यहाँ एक 2 खड़ा है और ये जो लिमिट जो है वो आएंगे 0 to 1 और यहाँ पे जो लिमिट है वो आएंगे 1 to infinity. यहाँ पे देखिए क्या होगा 2. ओके सो पहले अपर लिमिट पुट करो, e raised to minus s into t1 पुट करो, minus 1 by s minus 1 by s square. अंडरस्टूड? माइनस अब सब जगह जितना t है 0 पुट करो तो 2 आएगा, e raised to 0 होगा, माइनस 0 माइनस 0, क्यों रे? क्योंकि सॉरी माइनस t0 माइनस 1 बाय a स्क्वायर. अंडरस्टूड? ये ऐसा होगा. समझ में आया क्या? शायद मैं उसको ये ब्रैकेट ले जाऊं, फिर एक बार लिखता हूं. चलो यहाँ t इक्वल टू 1 पुट किया, अब t इक्वल टू 0 पुट करो तो क्या होगा रे? 2 e raised to t को 0 किया तो e raised to 0 आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट माइनस t को 0 किया तो 0 होगा, माइनस 1 बाय स्क्वायर वैसे है. ये ऊपर वाला सॉल्व हो गया. अब मैं नीचे वाला करता हूं. ओके नीचे वाला करता हूं, उसके लिए मैं ब्लू कलर का इस्तेमाल करता हूं. प्लस अब t को जब इन्फिनिटी पुट करोगे तो e raised to minus st will become 0, पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस t को जब 1 पुट करें
ई रेस टू माइनस एस इंटू वन, ये वन आएगा, माइनस वन बाई एस माइनस वन बाई एस स्क्वायर। अंडरस्टूड? क्या हो गया? बिकॉज जब एस जब टी इज इंफिनिटी है, ई रेस टू माइनस एस टी जीरो होता है। तो आंसर क्या आएगा? देखो ब्लैक कलर में, यहाँ पे बच्चों माइनस कॉमन है तो क्या होगा? माइनस टू ई रेस टू माइनस एस वन बाई एस प्लस वन बाई एस स्क्वायर, माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस टू ई रेस टू जीरो इज वन इंटू माइनस वन बाई एस स्क्वायर माइनस ई रेस टू माइनस एस इंटू, यार ये माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और अंदर के दोनों क्या होंगे? वन बाई एस प्लस वन बाई एस स्क्वायर। अब ये दोनों एक साथ ऐड हो सकते हैं, कौन से? ये दोनों। तो क्या होगा ये कि ई रेस टू माइनस एस इंटू वन बाई एस प्लस वन बाई एस स्क्वायर माइनस टू ई रेस टू माइनस एस इंटू वन बाई एस प्लस वन बाई एस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टू वन ज़ा टू अपॉन ए स्क्वायर। अब यार इसमें तो क्या कॉमन आएगा मालूम है क्या? ई रेस टू माइनस एस, ये पूरा ब्लू वाला कॉमन आएगा, है ना भाई? ये टू अलग लिखता हूँ, ये पूरा ब्लू कॉमन आएगा, तो क्या होगा मालूम है? ई रेस टू माइनस एस इंटू वन बाई एस प्लस वन बाई एस स्क्वायर, पूरा कॉमन आएगा। ई रेस टू माइनस एस इंटू वन बाई एस प्लस वन बाई स्क्वायर पूरा कॉमन आएगा, और यहाँ बचेगा वन क्योंकि पूरा कॉमन गया, माइनस यहाँ बचेगा टू, ये पूरा ब्लू वाला कॉमन गया तो यहाँ बचेगा वन, यहाँ बचेगा टू। अंडरस्टूड? और ये है ना प्लस टू बाई एस स्क्वायर, वो चुपचाप खड़ा है, तो क्या होगा रे? ई रेस टू माइनस एस इंटू वन बाई एस प्लस वन बाई एस स्क्वायर इंटू ये बचेगा माइनस वन, ओके, प्लस टू बाई एस। तो ये क्या होगा? पहले मैं प्लस लिख दूंगा टू बाई एस स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस लिखूंगा, ई रेस टू माइनस एस इंटू वन बाई एस प्लस वन बाई एस स्क्वायर। ये कौन है बेटा? ये लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी है। ये कौन है? ये है लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। लेकिन हमें क्या करना है? लैप्लास ऑफ एफ डैश टी फाइंड करना है। मैं अभी बताता हूँ एफ डैश टी का लैप्लास क्या। प्लीज कॉपी। अंडरस्टूड? सो ऐसे ही सॉल्व करने का है। लैप्लास प्लीज सी केयरफुली। So we got the value of Laplace of f of t, copied from here 2 by s square minus e raised to minus s into 1 by s plus 1 by s square. Definition क्या बोलते हैं? Laplace of f dash t क्या होगा? f dash t। अगर f of t का Laplace पता है तो उसके साथ f dash t का फ्री में आता है। कितने डैश है? एक, तो इसलिए s क्या लिखो? s, और f of t का Laplace लिखो f bar s। ये फॉर्मूला आप याद करो। Laplace of f dash t क्या है? एस एक बार एस माइनस एफ ऑफ जीरो। आपको लैप्लास से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का एक टॉपिक था, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म, बट वो सिलेबस से निकाल दिया है। नहीं तो ये आपको मैं एकदम मजेदार सिखाता, बहुत सिंगल डेरिवेटिव, डबल, ट्रिपल सब आपको 2 मिनट में आता है, लेकिन वो रिक्वायर्ड नहीं है। खाली इतना याद रखो, लैप्लास ऑफ एफ डैश टी होता है एस एफ बार एस माइनस एफ ऑफ जीरो। अब एफ बार एस तो हमारे सामने है, एफ ऑफ टी का लैप्लास है एफ बार एस है, बराबर का। लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का दूसरा नाम क्या है बच्चों? एफ बार एस। एफ ऑफ टी का लैप्लास एफ बार एस कहलाता है। तो ये मालूम है, खाली एफ ऑफ जीरो मालूम नहीं है, तो एफ ऑफ जीरो मैं यहां से फाइंड करूंगा। व्हाट इज एफ ऑफ जीरो? एफ ऑफ जीरो का मतलब एफ ऑफ टी में जहां टी है वहां जीरो लिखो। एफ ऑफ जीरो का मतलब है एफ ऑफ टी में टी की जगह जीरो लिखो। ये बात यही करके दिखा सकते हैं आप। एफ ऑफ जीरो का मतलब एफ ऑफ टी व्हेन टी इज जीरो, but when t equal to 0 f of t की वैल्यू क्या है? 2t। when t equal to 0 f of t की वैल्यू क्या है? t equal to 0 to 1 के बीच में f of t की वैल्यू 2t है, बट आपको f of t फाइंड करना है जब t 0 है, तो t की जगह क्या करो? 0 पुट करो, तो आंसर क्या आएगा? 0। तो put in above formula, put in above equation बोलो। so Laplace of f dash t होगा s into f bar s। now f bar s से क्या है? ब्लैक कलर में 2 by s square minus e raised to minus s, 2 by s square minus e raised to minus s into 1 by s plus 1 by s square। ये f bar s है, माइनस f of 0 कौन है? 0 है। अंडरस्टूड और नॉट? इस प्रकार से है ये।
एस एक बार, चलो भाई एस से मल्टीप्लाई करो, एस इंटू 2/a² माइनस एस इंटू ई रेज टू माइनस एस इंटू 1/s प्लस 1/a²। अंडरस्टूड? अंदर एस से दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2/a² है बच्चों। एस एस क्या होगा? कैंसिल। आंसर क्या आएगा? 2/s माइनस ई रेज टू माइनस एस इंटू, चलो एस से अंदर मल्टीप्लाई करो, एस इंटू 1/s प्लस, चलो एस से करो, एस इंटू 1/a²। अंडरस्टूड? एस से अंदर दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आएगा 2/s माइनस ई रेज टू माइनस एस। ये कैंसिल हो गया, आंसर 1। एक एस कैंसिल हो गया, एक एस कैंसिल, आंसर आएगा 1/s। अंडरस्टूड? ये आएगा आपका आंसर। ओके, ये है लैप्लास ऑफ एफ डैश टी। अंडरस्टूड? प्लीज कॉपी केयरफुली। Okay, we'll stop this video here. So this is nothing but Laplace transform using definition, using differential Laplace transform. Okay, 3 problems I have solved.